ऑल राइट, सो चलिए ऑडिशन पे चलते हैं। ऑडिशन जो है वो इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है नहीं। बीच में एक क्लास बस कॉम्प्रोमाइज़ हुई ना, कि सब क्लासेस हुई? एक ही क्लास हुई थी ऑडिशन की मंडे को। एक क्लास आज होगी। मंडे को नहीं हुई थी ना? मंडे को। ठीक ठीक ठीक। तो ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर है नहीं एडोब ऑडिशन। साउंड डाले थे, कुछ किए आप लोग ने? अच्छा। हाँ। अरे तो ये साउंड। हाँ तो फिर अब थोड़ा सा हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा कि किसी आप में से कोई एक आए और साउंड रिकॉर्ड करे। स्क्रीन में कुछ प्रॉम्प्ट आ रहा होगा, बुलाओ उसको, वो तो रैप कर लेता है ना, बुलाओ वही रैप करवाते हैं। हाँ। तो और दूसरा वो शुभम था ना, वो भी वो आया नहीं है क्या शुभम? तीसरा कौन रैप करना चाह रहा था? आई है? आस्था नहीं आई है। और कौन है? आप करेंगे? हाँ तो आता है गाना। तो कितना ब्लॉग बनाओगे भाई? कितने ब्लॉग बनाओगे तुम? तो क्या ही बोले। नहीं तो आप किसी को नरेशन तो करना। कविता याद है किसी को कुछ? जनगण वो भी ढंग से याद नहीं होगा आपको। जनगण मन आता है? जनगण मन, जनगण मन आता है कि नहीं आता पूरा? आता वंदे मातरम। हाँ। देखो जनगण मन तो नहीं, चलो सबको आएगा क्योंकि वो पूरा हमारा भारत का वो है, नेशनल सॉन्ग है। उसको क्या बोलेंगे, एंथम है वो। हाँ, और सॉन्ग अलग है, सॉन्ग है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम आता है नहीं? तुम्हें आता है ना? आ जाओ तो सार। वो भी इसलिए हाँ तो बोलते जाओ, ट्यून से ही बोलते जाओ। ठीक है, आ जाओ रिकॉर्ड करो। जितना भी रिकॉर्ड हो, जितना भी रिकॉर्ड हो, जितना भी जा रहा है जाने दो फ्लो में। आओ तुषार, आओ तुम आओ। गूगल से सीखोगे वो भी सही नहीं रहेगा। तो आओ तुषार, तुम करो ना भाई। आ जाओ वन। अच्छा तो भोजपुरी गाना कैसे? अ, नहीं। वो भी कैरेक्टराइज कर, आप जनरलाइज कर रहे हैं। बिहार में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति भोजपुरी सुनता हो। और भोजपुरी हिंदी नहीं, तो अंग्रेजी सुनते हैं आप? अंग्रेजी सुनते हैं मतलब आ जाइए फिर दो चार अंग्रेजी। तो इंग्लिश इंग्लिश गाना सुनते हैं कोई? इंग्लिश गाने के लिरिक्स तो याद किए होगे कोई एक गाने का जीवन में। आपको याद है? कौन सा? When I am gone, just carry on, don't mourn. ऐसी था ना? When I am gone, just carry on, don't mourn, rejoice every time. That is the sound of my voice. It's nothing. किसका था ये गाना? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओहो, मॉकिंग बर्ड, एमिनम। एमिनम का गाना था। When I am gone, just carry on, don't mourn, rejoice every time. This is the sound of my voice. It's nothing. It's every time. फिर ऐसे करके वो अपनी बेटी के बारे में गाना शुरू। हाँ तो भाई कोई तो कुछ तो बोलिए, कोई नैरेटिव दे दीजिए। चलिए आपको नैरेटिव नहीं आ रहा, कोई गाना गाना है तो हम यहाँ पे लगा देते हैं वो लिरिक्स। लिखित में लिरिक्स रहेगा, आप पढ़ पढ़ के गा सकते हो। तो कौन से गाने का?
बाप रे, उसको पढ़ भी रहे हो तुम अभी। हो गया, पास हो गए थे हम उस चीज से, कोई बात नहीं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, है ना। फिर उसके आगे सुब्रत ज्योत्सना तियामिनी। तो अभी उसको नहीं कर रहे रिकॉर्ड, नहीं तो सबने पैटर्नाइज्ड भाव लाना पड़ेगा। और जनगण मन गा नहीं सकते, नहीं तो सबको खड़ा होना पड़ेगा भाई। वो एक भाई इट्स एंथम, नेशनल एंथम में सबको खड़ा होना चाहिए। कुछ भी मतलब हमें चाहिए क्लिपिंग, सो दैट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उसमें नॉइज रिडक्शन और बाकी वैल्यूज कैसे कंट्रोल की जाती हैं। आ जाओ, कुछ है। एक पैरा ही गा सकते हो, एक पैरा अगर गाना है तो। अरे तो गाना मतलब पढ़ना है, एक पैरा पढ़ लेना, उसमें क्या है। वी नीड वॉइस, जो कि एक नरेशन हो सकता है, आप स्टोरी नरेट कर रहे हो तो एक नरेशन हो सकता है, शायरी हो सकती है, काव्य हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, कोई भी चीज़। वी नीड वॉइस सो दैट क्या होता है, अगर सेंटेंस में बोलते हैं ना, तो कौन सा सेंटेंस आप बनावट करके बोलेंगे तो थोड़ा सा ना, कहाँ पंच ज़्यादा जा रहा है कहाँ पंच कम जा रहा है, ये पता चलता है। और मैं इसको इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, इसके कारण से मुझे थोड़ा सा पता चल गया है ना। मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ पे पंच देना है कहाँ नहीं देना है, तो वो नेचुरल मिस्टेक नहीं आएगी। इट वॉज बी डेलिबरेटली मेरी, मैं अगर मिस्टेक करूँगा तब वो आएगी। आ जाइए आ जाइए, हो गया। कम कम कम, और क्या, आ जाओ आ जाओ। तालियां, जोरदार तालियां काशिफ के लिए। उसमें शर्माने की क्या ज़रूरत है, काशिफ नाम से रख देते हैं। काशिफ इसको पहन लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग हमें चाहिए होगी। और 32 वोल्ट स्टीरियो वैसा ही रहेगा, ओके करेंगे। ठीक है, लगा लो माइक, लगा लो। ठीक है सर। सर वीडियो बना रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, बंद करना। नहीं देखा मैंने, इनकी ब्लॉगिंग नहीं देखा है मैंने। करना करना चलिए सर। देखना पड़ेगा। 50 रुपये आप भी हैं, 100 मैं आ रहा हूँ कि नहीं, आप पूरे, हाँ आप आ रहे हैं। आइए गाइस, व्हाट वी डू ओवर हियर, करंटली हम लोग ऑडिशन पे जा रहे हैं। ट्राइसेप्स ट्राइसेप्स मसल। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। और उसके बाद 3-4 सेकेंड आप वेट करोगे, सब शांत हो जाएंगे, एंड देन आप उसके बाद कैरी ऑन करना। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। कोल ही तू तवे लगे मैनू दूर, सोचा क्यों मैं इदा कोई गल ते जरूर, जरा पूछ के तू दस की नहीं की है सच तेरे दिल नू। गुड गुड गुड, वेरी गुड। कम से कम कोई गाना गाने तो माना, आप लोग तो मान ही रहे, और दैट वाज अ गुड वन। बस प्रॉब्लम क्या थी, इट वाज टू नेचुरल। आपने कोशिश नहीं की गाने को थोड़ा सा और उजागर करने के लिए, आपने पढ़ दिया कि है ना, एक वर्डिंग पढ़ दी तो ऐसा। चलो कोई बात नहीं, बट इट्स अ गुड वन। आपकी आवाज़ अच्छी है, आपने उसको पढ़ा भी अच्छे तरीके से, इट्स अ गुड थिंग। आपको एंजॉय करना चाहिए उस चीज़ को। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरा जो फ्रेज़ है वो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है, ठीक, इसके ऊपर में नहीं गया है। तो हम इसको ड्रैग करके, जब ड्रैग करते हैं ना तो ये सिलेक्शन हो जाता है, दिस इज़ योर सिलेक्शन हाईलाइट। अब अगर आप यहाँ पे लूप ऑप्शन पे जाओगे तो कंट्रोल एल शॉर्टकट है, इसको क्लिक करके ऑन कर दो। कोल ही तू तवे लगे मैनू दूर, सोचा क्यों मैं इदा हवा कोई की वॉइस आ गल रही ते है ना। जरूर, जरा पूछ के तू दस की नहीं की है सच तेरे दिल नू। ठीक है, तो यू कैन सी कि कोल ही तू वो बजता तवे रहेगा लगे जब तक आप स्पेस बार नहीं दबाएंगे। अब सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे पंच काफ़ी पड़ रहा तू है।
तू समझ में आ तवे रहा है? लगे मैनू दूर सोचा क्यों मैं इदा को हाँ, तीन ये पड़ गए, तीन ये पड़ गए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वॉइस थोड़ा ज़्यादा चाहिए, राइट, वी नीड योर वॉइस ऑन दैट। और थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको आइसोलेट करेंगे साउंड को, so right, we'll see, and this was the problem, इसको हम सबसे पहले डिलीट कर देंगे। ये तू नाउ वो चला गया। तवे लगे मैनू दूर कीबोर्ड से आगे और पीछे करने के लिए एरो नेविगेशन कीज होते हैं, शॉर्टकट जैसा प्रीमियर में होता है। सोचा सोचा थोड़ा सा इसको स्केल कर देंगे, ठीक, एंड विल मेक इट सेंटर एंड विल सी, क्लिक एंड ड्रैग, एंड यहाँ से साउंड आ रहा है ना, यहाँ से देखो साउंड आ रहा है बात करने का, है ना। तो ये पूरी पोर्शन को सेलेक्ट करके वी कैन डिलीट दैट। सोचा क्यों दूर खाली सोचा छोड़ें क्यों, है ना। क्यों मैं सोचा सोचा क्यों मैं अब क्या हो रहा है यहाँ पे, गाना भी है, क्यों मैं वापस जाएंगे, थोड़ा सा रिवर्ब पीछे जाएंगे, विल सी। दूर सोचा क्यों सोच है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको लग रहा है, तो फिर इंक्रीज। अब तब तक क्या हो जाता है, थोड़ा सा समझ आ जाता है कि वैल्यू कितनी जा रही है। क्यों मैं कोई गलते जरूर जरा पूछ के तू दस की कोल ही तू तवे लगे मैनू दूर सोचा क्यों मैं इदा सोचा क्यों मैं अब ये जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा मुझे इसको वापस से कंट्रोल Z करना पड़ेगा। सोचा सोचा क्यों, क्योंकि ये वाले सेक्शन में क्या हो रहा है, ये हिस्सा जो है ना, ये गाने का डिले है, गाना उसके बीच में पॉज होना चाहिए, पॉज नहीं है, लेकिन पंच ज़्यादा आ गया है, तो फिर क्या करेंगे, छोटा कर दी। डिलीट करने से क्या होता है, वो ट्रिम होके उससे जुड़ जाता है। अब ये गाना गा रहे हैं और ये देना ही चाह रहे हैं वहाँ पे कि एक गैप आए और फिर उसके बाद गाना आए, तो उसी ऐसी सेक्शन पे फिर क्या करोगे, न्यूट्रलाइज करोगे। इसको नॉर्मलाइजेशन भी बोलते हैं, बट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सब चीज़ एक लाइन पे आता है, और न्यूट्रलाइज मतलब पूरा ज़ीरो कर देंगे, यानी वहाँ साउंड नहीं चलेगा। हल्का सा अगर देना है तो दे सकते हो, थोड़ा बहुत साउंड। सोचा 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 रैपर हो गए ना।
क्यों मैं इधर है ना। नाउ शुरुआत से सुनते हैं। कोल ही तू तवे लगे मैनू दूर सोचा क्यों मैं इदा कोई गल ते जरूर जरा पूछ के तू दस की नहीं की है सच तेरे दिल नू ये तो पूरा अलग कर देते हैं। ले दिल नू नहीं की कि वो वायरिंग इतनी ज़्यादा है ना। मैनू दूर सोचा क्यों मैं दूर सोचा क्यों मैं इदा सोचा क्यों सोचा क्यों सोचा क्यों सोचा क्यों दूर सोचा दूर सोचा क्यों दूर सोचा दूर सोचा ये जो है ना, इसको नॉर्मलाइज कर दो। नो दूर नो दूर नो दूर नो है ना। दूर सोचा क्यों वो हवा का वो ख़त्म हो गया जो आ रहा था। मैं इदा कोई गल ते जरूर ये हिस्सा जो है ये थोड़ा सा कम आ जाएगा। ते जरूर जरा पूछ के अब ये जो पूछ के जो चल रहा है इसमें पूछ 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 के तू पूछ के तू पूछ के तू है ना, वॉइस को वहीं तक लेके आना रहता है, क्योंकि भाई आपके स्वर के ऊपर में हवा है ना, तो उसको फिर खींचना पड़ेगा नीचे तक। के के तू दस की नहीं की नहीं की है सच तेरे दिल नू कोल ही तू तवे लगे मैनू दूर सोचा क्यों मैं इदा कोई गल ते जरूर जरा पूछ के तू दस की नहीं की है सच तेरे दिल नू ये सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तक अब हमने जो ओरिजिनल था उसमें बहुत ज़्यादा हवा की जो साउंड थी वो कवर अप हो गई, हमने उसको छोटा करा, थोड़ा सा ट्रिम भी किया। ठीक। अब लेट्स जस्ट से कि इसमें कुछ आपको इफ़ेक्ट डालना है विच इज़ लाइक कि नॉइज़ जो है वो उससे ऊपर ना जाए, लिमिट रहे नॉइज़ वगैरह। तो उसके लिए क्या करेंगे, एको भी है, सब चीज़ है, उसके लिए इफेक्ट ट्रैक आपके पास अवेलेबल है। ठीक। इफेक्ट ट्रैक में क्या होगा, इतनी सारी लेयर्स मिलेंगी जिनके ऊपर में आप जिनका यूज़ करके आप ये चीज़ इम्पैक्ट डाल सकते हो। यहाँ पे होता है टॉगल पावर स्टेट की कितना पावर इसमें इम्पैक्ट रहे, यानी ऑन होगा या ऑफ होगा, दो ही चीज़ रहेगी, कोई इसमें डायलर नहीं है। तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे और इधर आएंगे तो ये कैटेगरीज ऑफ साउंड्स होते हैं। जब एम्पलीट्यूड एंड कंप्रेशन का नाम आता है तो इसका क्या मतलब होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया नहीं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है तुषार, वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड। अच्छा, मैं जानता हूँ कि ये वर्ड आपने सुना है, एम्पलीफायर क्या होता है, क्या होता है एम्पलीफायर।
गाना गाना होता रितेश। गाना आया था, वो क्या गाना था उसका? वो कुड़ी तेनू ले जानी चलिए, है ना? है ना? हाँ तो बढ़ा देता है, साउंड की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है। एम्पलीफायर वेव्स में क्या होता है, वेव्स को ऊपर नीचे ज़्यादा डिटेल्स में काम करना है, तो कंट्रास्ट के लिए हम एम्पलीफायर लगाते हैं। ठीक। तो एम्पलीफायर यानी जब भी एम्पलीफायर में जाओगे, यानी इसका मतलब समझ जो एम्पलीट्यूड करोगे। और कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब क्या होता है? सीधी बात है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ? बढ़ाना। कंप्रेस का मतलब क्या हो गया? दबाना। तो यानी कि साउंड की वेव्स को अगर बढ़ाना या कम करना है तो वो यहाँ से होगा। ये पूरा कनेक्शन होगा किस चीज़ से? वॉल्यूम से, है ना? तो एम्पलीफाई यानी साउंड की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जो डायरेक्ट यहाँ से बढ़ा रहे थे वही चीज़ वैल्यू से भी कर सकते हो। ठीक है। चैनल मिक्सर जितने भी यहाँ दिखेंगे ये सारी चीज़ उसके लिए है। मैं यहाँ पे एक हार्ड लिमिटर लगाऊंगा। हार्ड लिमिटर जनरली क्या करता है? प्रीमियर किसने किसका किए थे? आपका किए थे ना प्रीमियर? हो गया ना प्रीमियर? सभी का हो गया था। तो उस समय पे हमने हार्ड लिमिटर नहीं लगाया था, इफेक्ट्स में से जाके ऑडियो इफेक्ट्स में। तुम ज्वाइन ही नहीं किए थे ना, क्लासेस ज्वाइन ही नहीं किए थे शुरुआत से लेकर अभी तक। हार्ड लिमिटर क्या करेगा? आपका डीबी को लिमिट कर देगा जितने लिमिट पे आपने सेट किया है। तो जो रिलीज हो रहा है ना, कई जगह देख रहे हो जो अनइवन अनइवन चल रहा है, वो सारी चीज़ें इवन पे आ जाएंगी। मतलब ये विजुअली इवन पे नहीं आएगा, साउंड को इवन करेगा। ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट के बजाय मैं यहाँ पे वैल्यू डाल सकता हूँ कोई भी। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा फुल वैल्यू कितनी होगी? ये एक तरीके से मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट ऑफ योर वेव सेट कर रहा है वो साउंड वेव। तो मैक्सिमम कितना जा सकता है, मिनिमम कितना जा सकता है, वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट प्रीसेट में से सेट कर देता हूँ एक। हम जनरली सेट कर देते हैं, हैवी लिमिट कर देते हैं। ठीक है, कि इनपुट वगैरह जो है वो हैवी रहेगा, और क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे वो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक। लेट्स हियर इट आउट। ਕੋਲ ਹੀ ਏ ਤੂੰ ਤਵੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਸੋਚਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ रिलीज नहीं आ रहा है, देखोगे अगर इसमें, तो रिलीज टाइमिंग कम कर दिया है। यानी जो साउंड बोलने के बाद जो खत्म होने वाला साउंड रहता ना, वो साउंड चॉप कर दिया। तो अब केवल पावर पावर जितने में आपने दिया होगा, पंच जितने में दिया होगा, बस वही सुनाई देगा। इसलिए वो इतना तेज समझ में आ रहा। अब इसको आपने ले लिया तो आप ये देखो, ट्रू पीक कर दोगे तो जो साउंड की एक्चुअल पीक होगी उस पे ले जाएगा। पीक मतलब सबसे तेज जो आपने बोला होगा पूरे गाने में। एवरेज नहीं, एवरेज तो पीक है, एवरेज पीक पकड़ेगा वो, कि आप एवरेजली कितना ऊंचा गाते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पे बहुत सबसे ऊपर किया होगा ना, तो वो ट्रू पीक कर दोगे तो वो उसको बना के इनको बढ़ाएगा। ठीक है। सो ट्रू पीक। और ये भी याद रखो हमेशा एक चीज़ जो जनरली लोग गलती करते हैं, वो ये चीज़ कि वेव्स जो होती कभी भी इवन नहीं होगी। यानी हर जगह ये ऐसा 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 करके बिल्कुल बराबर प्रिसाइज पे रखना सही नहीं होता है। वो गारंटी नहीं है कि गाना सही है भाई। जहाँ पे आपको गाने में लंबा क्या बोलते हैं, आलाप लेना है, अब वहाँ पे आप लंबा आलाप लोगे तो डिग्री तो ऊपर ही जाएगी ना। अब उसको तो आप ऐसा सीधा सीधा नहीं ले पाओगे। तो ये आपको देखना है कि वो अगर ऊपर जा रहा है कर्व, तो वो कर्व में बीच में जिटर तो नहीं आ रहा है, बीच में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं पे। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते होगे अगर कोई गाने की, तो आ शब्द को कितनी देर तक बोल सकते हो? बोल के देखो, आ शब्द को चलो 3 2 1 बोलते जाना, देखते हैं कितनी देर तक आप आ बोल पाते हो।
रुकना नहीं है, एक ही बार में आ शब्द को बोलना है ना। तो काउंटडाउन चालू कर देता हूँ। एक एक करके नहीं, जितना देर तक बोल सकते हो उतना बोलना है ना। 2 मिनट 2 मिनट हमारा अलार्म। चलिए शुरू करें, ठीक है। 3 2 1। आपका अ था, आपका आ नहीं था, समझे ना। तो ये कोई जीत हार नहीं थी इसमें, ये आपने महसूस कुछ किया बोलते हुए, कुछ महसूस किया कि आप कंटिन्यूअस हवा, वॉइस कैसे आती है, हवा निकालने से वॉइस आती है लंग्स के थ्रू। ठीक है, आपका माउथ जो होता है वो एक सर्टेन शेप बनाता है, तब जाके वो हवा निकलती है। जैसे विसल जो होता है ना, आप विसल करते हो, बिना ऐसे ही तो विसल नहीं हो जाता, आप मुंह आ करके विसल तो नहीं कर सकते। उसके लिए एक जीभ को उल्टा दबा के ही विसल किया जाता है कि नहीं। तो वैसे ही शब्दों का उच्चारण भी उसी कारण से होगा, इसीलिए आपकी लिप्स टंग दी गई है। तो टंग क्या करती है, ऊपर तालू से चिपक के हवा को ब्लॉक करती है, तब आपके वो शब्द का आवाज निकलती है, उस शब्द की आवाज वैसे निकलती। अब ये सोचो कि आप जब बोल रहे थे अब तो गया खेल खत्म, पूरी क्लास हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम नमाज कर रहे थे, वीडियो पढ़ लेना, देख लेना। तो देखो आज शब्द का जो बोले थे, कितना गया था, 17 सेकंड बोले थे। आज शब्द कितनी देर तक बोल रहे हो ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि हवा कितना देर तक रेगुलर कंसिस्टेंट निकल रही थी। क्योंकि तो वो वहां खत्म हो जाती है, फिर ये जो क्या हो रहा है, ये हवा खत्म हो रही है। तो वो एक कंसिस्टेंट कितनी, उसको बोलते हैं तान। जो एक कंसिस्टेंट हवा निकालते हैं ना, उसको तान बोलते हैं। तान, तान क्या बोल, तान होता है ना, सिंगिंग में सुने होंगे, क्या तान लगाया उसने, आलाप लिया है ना। तो आलाप क्या लिया, मतलब वो शुरुआत में उन्होंने कोई एक कर्व नहीं दिया और एक सीधे कर्व में, इसलिए सुखवीर को इतना मान मिलता है गानों में। सुखवीर, वो आता ना क्या, सुखविंदर सिंह, दिलेर मेहंदी, है ना। क्यों, क्योंकि ये लोग बहुत हाई नोट पे गाएंगे, बहुत लंबे लंबे आलाप लेते हैं, और बिल्कुल आवाज ऊपर नीचे ऐसी नहीं हिलती, बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है। दैट इज योर क्या बोलते, तान। अब उसको यहाँ पे हार्ड लिमिटर से हम सेट कर सकते हैं। हार्ड लिमिटर में हैवी सेट कर दिए, मतलब वो ऊपर ही ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करेगा, नीचे की करेगा ही नहीं, है ना। अगर इसको हम लाइट पे कर देंगे तो देखो वॉइस इनपुट नीचे, मतलब इसके सारे कर्व जो हैं वो थोड़े से नीचे चलेंगे। आप वैल्यू भी सेट कर सकते हो कि 3.0 dB के ऊपर जाए ही ना, तो साउंड नहीं जाएगा। आप इसको नीचे कर दोगे ना तो वो नहीं जाएगा, है ना। इसको यहां से अगर डिनोट करोगे ना तो इधर देखना, ये है देखो -3, है ना। ये -3 है, और ये, हाँ ये -57 है नीचे, नीचे तक ये -3 है। 0 तक ही मानते हैं, 0 के ऊपर भी जाता ही है वैल्यू, लेकिन चुभ जाएगा, आपका स्पीकर वगैरह फट जाएगा, और आपके क्या बोलते, केवल वेल मछली और यही सब जो हैं वो सुन पाते हैं उस साउंड को, अदरवाइज नहीं सुन पाते। डॉगी जो है वो नीचे के हर्ट्स में काम करते हैं, तो जो वॉइस आप नहीं समझ पाओगे, आप नहीं सुन सकते, वो कुत्ते सुन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के समक्ष साउंड्स को सुनने लगे, या सुनने लगे, तो हम, हमारा माइंड काम नहीं करेगा, हम नहीं सुन सकते।
कॉन्स्टेंटली पृथ्वी पे इतना साउंड होता है। पृथ्वी का साउंड सुने हो कभी? हम जिसको बोला जाता है, यूनिवर्स में जब जाते हैं ना, मतलब स्पेस में जब जाते हैं तो स्पेस में केवल एक साउंड चलता रहता है। हाँ, साइलेंस नहीं, एक वाइब्रेशन का साउंड आता रहता है। जैसे उसमें बोलते हैं ना स्पीकर में हम करके चलता है, ऐसा पूरा यूनिवर्स में चलता है साउंड। साउंड नहीं ट्रेवल होता रहता, वो वैक्यूम का साउंड है। वैक्यूम खींचता है, केवल यूनिवर्स केवल वैक्यूम है। तो वहाँ जाते हैं और वहाँ वैक्यूम होता है, वैक्यूम खींचता है। तो हर एक चीज़ पृथ्वी जब मूव करती है तो बहुत खतरनाक साउंड से मूव करती है, क्योंकि वो चारों तरफ से खिंच रही है। चारों तरफ से पूरे यूनिवर्स का खिंचाव उसके ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर। और वो मैग्नेट, क्योंकि उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक, अदृश्य मैग्नेटिक फोर्स है, तो उसके थ्रू जब वो चारों तरफ खींची जा रही है और उसके अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो उसमें रोटेट हो रही है, वो फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो रोटेट हो रही है। और प्लस कितना हैवी मास है पृथ्वी का, है ना? सो अ लिटिल फिजिक्स लेसन फॉर यू गाइस, है ना? अर्थ मास 10 डेल्टा 24 kg। ये यूनिट जो है ना, ये ख़त्म हो जाती है, डेल्टा यूनिट इंटू 10 रेस्ट टू द पावर, ये है वैल्यू मास ऑफ अर्थ 5.9722 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द 24 kg, है ना? इट इट टेक्स अप टू ये वैल्यू 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सॉरी, हाँ, करोड़, एंड देन 10 करोड़, एंड देन अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर, हाँ, खरब के बाद क्या आता है? नील, नील आता है। खरब के बाद नील आता है, नील। और नील के बाद 10 नील, तो समझ लो अब उसको फिर पदम आता है। वेरी गुड, पदम, है ना? फिर 10 पदम, 10 पदम के ऊपर, उसके आगे नहीं, है ना? तो इसका मतलब ये समझ लो 10 पदम के ऊपर फिर इसको अगर काउंट करना है ना, तो फिर 100 पदम काउंट करना होगा, फिर 1000, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, है ना? इसका मतलब हुआ कि 59 खरब पदम, 59 खरब पदम किलोग्राम वजन पृथ्वी का होता है, जो कि यूनिवर्स में जब मूव कर रही है, वो भी मैग्नेट के कारण, और इतना तेज मूव कर रही है कि 24 घंटे में पूरा रोटेट खा रही है। तो अपने एक्सेस में इतना रोटेट खा रही है, तो ये सोचो कि उसका साउंड कैसा आएगा जब तुम बगल में रहोगे। इसलिए जब पृथ्वी एटमॉस्फेयर से पार होने वाले रहते हैं ना, तो साउंड के वो लगे रहते हैं, नॉइज रिडक्शन लगा रहता है उन लोग के पास। हेलमेट्स में नॉइज रिडक्शन होता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ खोल के पृथ्वी के साउंड को बस सुन लेंगे ना, तो कान फट जाएगा, समझे? इतना भारी होता है पृथ्वी। तो थोड़ा फिजिक्स लेसन समझ आए? जब वहाँ जाते हैं ना तो नॉइज कैंसलेशन होता है, पर जब आप यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट, पूरे प्लैनेट का वाइब्रेशन भी आता रहता है, हम लोग नहीं सुन पाते, ठीक? तो साइलेंस नहीं रहता है, कंप्लीट साइलेंस, एक छोटा सा हम नॉइज आता रहता है। वो ये समझ लो कि वो पूरा पूरा यूनिवर्स का वॉइस है, वो वाइब्रेशन है, ठीक है? तो ये था हमारा छोटा सा फिजिक्स लेसन, जो कि आपने आज देख लिया। उसको काउंट ऐसे ही किया जाता है, मतलब 59 अब बताना 59 खरब पदम, पदम केजी, है ना? फिर अगर पदम ना समझे ना, तो फिर उनको बोलना कि 1000 क्या बोलते, खरब,
अपने घर में जाके बताना, है ना, घर में जाके बताना जरूरी है। क्या ही बताऊंगा, क्यों बोलना आज मैंने एक नई चीज सीखी है भाई। है कि नहीं? और जुपिटर उससे बड़ा है ना, जुपिटर, जुपिटर उससे बड़ा होता है, हाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।